जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप एक मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सॉरी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, और मेरी प्यारी संगत का, संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी और संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए बोलने में, मुझे माफ करिएगा। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बोलनी चाहिए। तो सच में मुझे नहीं पता मैं गुरुपा के साथ कब, गुरुपा ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा, कब मैं उनके साथ एकदम अटैच होती जा रही थी। मुझे सबसे पहले मेरी जो सिस्टर रहा थी, उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में। और उन्होंने वो सबसे पहले किए थे गुरु जी के। तो उनकी एक फ्रेंड थी, वो भी साथ में गई थी, तो उन्होंने मुझे घर पे आके गुरु जी के बारे में बताया। तब भी मैंने ज़्यादा वो नहीं किया था। और सॉरी गुरुपा। और मुझे जैसे एकदम ट्रस्ट नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरी जो सिस्टर ला थी, उन्होंने मुझे फिर गुरु जी के लेके गए। और उस टाइम ना लॉकडाउन चल रहा था, मतलब कोरोना था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। और तब हमें लेके गए थे। और मगर हमें अंदर नहीं जाने दिया, बाहर से ही हमने मतलब गुरुपा के दर्शन किए। तो हम वहाँ से वापस आ गए, तो मेरे बस मन में यही चल रहा था। मैंने कहा कि मैं आई भी गुरु जी के, और अंदर दर्शन करने के लिए मैं नहीं जा पाई। तो बाहर से ही दर्शन हुए। बस मेरे मन में ना ये सब चीज़ें चल रही है, और मैंने अपनी दीदी को भी, जो मेरी सिस्टर आया, उनको भी मैंने ये बात बोली। तो वो दीदी कहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे हम। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। बस ये बात बोली। और जब मैं सेकंड डे पूजा करने बैठी, तो मैंने ना अपनी आंखें बंद की, मुझे नहीं पता। और दीदी ने भी नहीं मुझे कुछ ऐसे बताया था कि क्या वहाँ पे अंदर होता है, क्या है, और कैसे गुरुजी हैं वहाँ पे। तो बस ये बोला था कि समाधि है, गुरुजी तो नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरह से ही बोला था उन्होंने। तो संगत जी, फिर हम मतलब मैंने पूजा करने बैठी। और उसके बाद मैंने जैसे आंख एकदम बंद की, और मुझे वहाँ पे गुरुजी ने एकदम इतने प्यारे दर्शन दिखा दिए बड़े मंदिर के, और अंदर तक, जैसे कि उनकी जो समाधि है, और जो उन्होंने चोला वहाँ पे पहन रखा है, पूरे दर्शन वैसे ही मेरे गुरुपा ने मुझे वहाँ पे करवा दिया। और मुझे सच में पता नहीं था संगत जी कि ये सब चीज़ें मंदिर अंदर से इस तरह से होगा, इस तरह से सब कुछ होगा वहाँ पे। तो मैंने जब आंखें एकदम खोली, और मैंने, जो मेरी सिस्टर आया, मैंने उनको सारा बताया वहाँ पे कि ऐसे ऐसे मैंने मतलब कि आंखें जब मैंने बंद की, तो मुझे ये सब दिखा। तो वो उन्होंने कहा कि तेरे को सच में ऐसे ही है वहाँ पे, ऐसे मतलब उनकी गद्दी लगी हुई है, इस तरह से चोला पहना है गुरुपा ने। मुझे अभी भी याद है, मुझे वाइट कलर का चोला, चोले में दर्शन गुरुपा ने दिए थे। तो पूरा मतलब उन्होंने, वो दीदी कहती कि तेरे को ना गुरु जी ने दर्शन दे दिए, उन्होंने बोला ना मैं बाहर से मत्था टेक के आ गई। तो सच में उस टाइम मुझे गुरुपा के दर्शन हुए। और बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुपा का करती हूँ। और बाद में दीदी ने मुझे बताया कि मंदिर जाप होता है इसको, गुरुपा का। तो मैंने वो मंदिर जाप भी गुरु जी का शुरू किया। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मैं नहीं करती थी। मैंने क्या किया कि मतलब फ़ोन पे लगा देती थी डेली। मैंने सुबह का, मेरा नियम था कि मैंने गुरुपा का मंत्र जाप लगा देना, उसके बाद बाकी सब चीज़ें जैसे हनुमान चालीसा हो गया, ये सब चीज़ें मैं लगाती थी। उसके बाद मतलब वो नहीं था कि जैसे पूजा एकदम करना, पूजा पाठ ये सब चीज़ें मैं नहीं करती थी। संगत जी, मैं बहुत कम करती थी, जोत भी बहुत कम जलाती थी। सुबह और शाम को मैं जलाती थी, सुबह की नहीं जलाती थी। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वही करते थे सुबह का। तो मैं आस्ता-आस्ता मतलब कि जब हम यहाँ पे एक्चुअली अभी हम लुधियाना में हैं, तो वहाँ से हमने कहीं और शिफ्टिंग करनी थी।
वहाँ शिफ्ट किया हमने तो वहाँ पे मतलब 1-2 घर छोड़ के वहाँ पे वो ना मतलब पार्लर था उनका दीदी का, उन वो ना गुरुजी को बहुत मानते थे। मैंने सुना कि वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उनके घर में ना मतलब कि देखो अब संगत जी गुरुजी ने जोड़ना था मुझे अपने साथ एकदम, है ना? तो उन्होंने मतलब वो ना मैं ऐसे गैलरी में खड़ी थी, मैंने देखा कि वो ना कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं, कभी किसी को कह रहे हैं। तो मैंने सुना कि भई मैंने जो मेरी लैंडलॉर्ड थी, मैंने उनसे बात की, मैं कि ये क्या हो गया इनको? ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कहते हैं इनके घर में ना गुरुजी ने शायद वर्षा की है। तो मैं ना एकदम वो हो जाती, मैंने मेरे पता नहीं मन में ऐसे हुआ कि मेरे को जाना है, मैंने शायद वर्षा देखनी है और मेरे गुरबा के दर्शन करने हैं। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बोला कि मैं भी जा सकती हूँ वहाँ पे? वो कहते हैं हाँ, जा सकते हो। तो कहते हैं इतनी देर ना देखो मैं ना ये बोल के और ऊपर आ गई, मैं कि मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि मैं उनको ज़्यादा जानती भी नहीं थी, मैं ऊपर आ गई। तो इतनी देर ना मेरी हमारी लैंडलॉर्ड है वो ना मतलब वो जो जिनके घर में शायद वर्षा हुई थी वो दीदी उनको ना मतलब इनवाइट करने आई कि आप भी आ जाओ दर्शन कर लो। तो वो ऊपर ले आए उनको। तो वो मेरे को भी बोलते कि आप भी आओ और गुरु जी के दर्शन कर लो आके। मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं फटाफट मैं ना जाती हूँ और अपने लैंडलॉर्ड के साथ वहाँ पे जाके इन गुरुपा के दर्शन करती हूँ। शायद वर्षा के भी जो हो रही होती है उसके भी दर्शन होते हैं। तो मुझे वो दीदी है वो इन्विटेशन भी दे देते हैं कि सत्संग का कि आपने आना है कल हमारे घर में सत्संग है। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी का इन्विटेशन आया है मुझे सत्संग के लिए। तो मैं ना दूसरे दिन ना मेरे को जाना था और एक्चुअली मेरा उस टाइम बेबी हुआ था, छोटा था, तो घर पे कोई भी नहीं था कि मैं उसको उनके पास छोड़ के जाऊँ और मैं उसको लेके भी नहीं जा सकती थी वहाँ पे। तो उस चक्कर में मैं गुरुजी से माफ़ी माँगी, मैं कहा गुरुजी मैं नहीं आ सकती हूँ। तो मैं वहाँ पे गैलरी में ही गुरुपा का पूरा सत्संग सुना और बहुत अच्छा लगा। उसके लिए शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा का। बस ऐसे ही मेरे गुरुपा के साथ जर्नी शुरू हो गई, अमृत बेला मैं करना शुरू कर दिया और जैसे-जैसे मेरे को गुरुपा करवाते जा रहे थे, मैं करती जा रही थी। बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था और जैसे वो मुझे जैसे कहते हैं ना एक पेरेंट्स होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, वही मेरे गुरुपा मुझे दिखा रहे थे और मेरे लिए यही मेरे पेरेंट्स हैं क्योंकि मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, तो यही मेरे मम्मी-पापा हैं, सब कुछ यही है। और अब देखो वहाँ से मेरी उनकी गुरुपा के साथ जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरे को उन्होंने एकदम मैं उनके साथ जुड़ गई। एकदम मैं उनके साथ जुड़ गई और अच्छे से मतलब मेरा जैसे सत्संग आना शुरू हो गए ग्रुप आके एकदम मेरे सामने और मैं सुनती थी। तो और भी ज़्यादा मुझे मतलब उनके साथ जुड़ने का मौका मिल गया ग्रुपा के साथ। तो ऐसे ही मेरे मतलब बस मेरे ये था कि मैं सत्संग सुनती रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था सत्संग सुनना, हैं। और जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे लगता था कि हम तो कोई तकलीफ़ में नहीं है, जितनी दुन मतलब कितनी संगत तकलीफ़ में है ना? तो मुझे अपना जितना भी दुःख दर्द था वो भूल जाती थी उनके सामने। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए, मेरे कष्ट कटवाए, उसमें बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। और गुरुपा के साथ ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और जिन्होंने मुझे गुरुपा से मिलवाया उसके लिए उनको भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। बस गुरुपा ऐसे ही आप ब्लेसिंग्स बनाए रखना और इसमें हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने मुझे दी हैं और सबसे सब कुछ मतलब एकदम अच्छा होने लगा, स्मूथली एकदम चल रहा है और वो मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुपा को बहुत मानते हैं, बच्चे बहुत मानते हैं। बहुत शुक्राना जो आगे मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरे मायके वाले हैं, उनको भी अब गुरुपा बस अपने ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा, उनको भी आप अपने साथ जोड़ना। मेरे ससुराल में मेरे ससुराल वाले तो मेरे गुरुपा को वो जुड़े ही हैं, मेरे मायके वालों को भी आप गुरुपा अपने साथ जोड़ना। तो बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, इतनी प्यारी जर्नी ने मेरे इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं और उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना गुरुपा कभी डाँटते भी हैं, कभी प्यार भी करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। बच्चों को तो डाँटना भी पड़ता है और प्यार भी करना पड़ता है। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका इतना शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा और सर हम इतनी लकी है ना सच में संगत जी मैं तो इतनी लकी हूँ ना मेरे गुरुपा मुझे मिले हैं और इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं मुझे। तो बहुत शुक्राना और इनको हमेशा आप मेरे साथ रहना, मैं आपको सँभाल के रखूँ गुरुपा। बहुत शुक्राना।
अभी भी संगत जी, कभी मेरे हस्बैंड अंकल बोल देते हैं ना कि कभी जैसे एकदम टेंशन में आ जाते हैं, हमें सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती है संगत जी, और हमें भी बहुत ज़्यादा है। तो वो थोड़े समय ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, तो कहते हैं क्या कर रहे हैं भगवान जी, क्या कर रहे हैं गुरु जी। बट मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि मुझे गुरु पापा पे पूरा भरोसा है, और मैं सच में, मैं दिल से कह रही हूँ ये बात, मुझे गुरु पापा पे पूरा भरोसा है कि गुरु पापा सब अच्छा करेंगे, सब ठीक होगा। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी यही बात बोलती हूँ कि मेरे गुरु पापा पे मुझे पूरा भरोसा है कि सब ठीक करेंगे, वो सब अच्छा करेंगे। उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, हमारा हाथ पकड़ रखा है, तो वो सब अच्छा करेंगे। वो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा उन्होंने, हमेशा अपने साथ जोड़े रखने के लिए पकड़ा है। हम गुरुपा को छोड़ सकते हैं, गुरुपा कभी नहीं छोड़ सकते हमें, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बस गुरुपा पे भरोसा रखो, और गुरुपा आपकी कृपा बरसाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख, जैसे मुझे ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा देते हैं, ऐसे सारी बेटियों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाना, गुरुपा अपने साथ जोड़ना, और अपनी कृपा बनाना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी का एक छोटा सा सत्संग है, जो मैं आप सब संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। गुरुपा की कृपा से उसको कल अवार्ड मिला, और वो कल बहुत खुश थी। और एक्चुअली जो 6th क्लास में उसने फर्स्ट आई थी, उसका उन्होंने अवार्ड अब मतलब हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है 7th का, तो इसमें उसको अवार्ड दिया गया। तो उसके लिए भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। उसको पहले भी मेडल मिल चुका है गुरुपा की कृपा से, और अब उसको अवार्ड मिला है गुरुपा की कृपा से। सब कुछ मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं, बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स गुरुपा ही बनाई रख रहे हैं। तो बस गुरुपा सभी बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाना, सभी बच्चे आगे जाए, जैसे आपने मेरी बेटी पे, ये आप ही की बेटी है गुरुपा, आपने इस पे ब्लेसिंग्स बनाई है, वैसे सब बच्चों पे अपनी कृपा बनाना, ब्लेसिंग्स बनाना। तो बहुत बहुत शुक्राना मैं अपने गुरुपा का करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। कल वो बहुत खुश थी, और छोटी सी पार्टी गुरुपा ने अरेंज भी कराई, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। कल वो बहुत खुश हो, किसकी फेवरेट चीज़ें उसको सब मिली, और सब अच्छे से हो गया। कल मेरे हस्बैंड अंकल को भी देखो कैसे जल्दी छुट्टी करवा दी गुरुपा ने, कि सब छोटी सी पार्टी वो पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सके। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सब मेरे गुरुपा ही अरेंज करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम बच्चे के साथ सभी मिलजुल के रह सके, और उसके साथ पार्टी इंजॉय कर सके। तो मेरे गुरुपा ने सब किया, उसके लिए भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, उनके घर वालों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और मैं बहुत जल्दी अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।